आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। धनबाद का रॉयल्टी खर्च होता था दूसरी जगह, पहली बार मैंने इसका उठाया आवाज। वार्ड पार्षद सदस्य कुमार अंकेश के शब्द। नगर निगम का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अंदरूनी ही सही, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से योजना बनाने में लगे हैं। ऐसे में धनबाद के वार्ड 27 के वार्ड पार्षद कुमार अंकेश से बात की गई। आरपी भारत के स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा ने और जानने का प्रयास किया इनके समय में कितना परिवर्तन आया और ये लोगों को कितना संतुष्ट कर पाए। लॉकडाउन समाज सेवियों एवं राजनेताओं के लिए एक मापदंड था। इसमें जिसने जितना जनता का सहयोग कर पाया वह उतना ही समाज में सफल कहलाया। ऐसे में इन्होंने कितना काम किया, अपनी सोच साझा की आरपी भारत के साथ। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। धनबाद कोल नगरी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आप देखे होंगे कि लोग यह आरोप लगाते हैं कि कोयला यहां से जाता है, यानी पूरे देश को धनबाद उजाला देता है, लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। अभी मैं एक ऐसे वार्ड 27 के अंकेश जी से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र को भी उजाला दिया है। और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये यहां आए, जिस समय लोगों ने इनको चुना, इन पे भरोसा दिया, तब की स्थिति क्या थी और अभी इन्होंने कौन सा काम किया जो जनता का दिल जीतने में ये सफल रहे। और इनका कहना है कि फिर से जनता इन्हें जरूर चुनेगी। और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक और कौन सी समस्याएं रह गई हैं जो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं सॉर्ट आउट करने में, तो वो कैसे सफल करेंगे। आइए मिलते हैं सर। स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जनता जो आपको चुनी, जो भरोसा आपने दिलाया, जो वादा किया, उसको कितना सफल कर पाए आप? देखिए, मैं अगर कहूँगा कि मैं सारा काम कर दिया हूँ तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन आप एक एक जनता से जाके पूछ लीजिए कि इसके पहले धनबाद नगर निगम एक जो है विश्व पटल पर इसका नाम है, क्योंकि ये कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है और यहाँ से कोयला निकलती है तो पूरा भारत वर्ष में रोशनी होती है। और उस जगह पर जिसमें मैंने पार्षद नहीं था, वहाँ के मोहल्ले की जो गलियाँ थी बहुत संकीर्ण था और एकदम टूटा हुआ, एकदम लोग जरा सा भी बारिश होता था तो रोड पर जो है पानी भर जाता था, कीचड़ हो जाता था, नाली नहीं था, एक भी स्ट्रीट लाइट पोल पर जो है वो एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक भी बल्ब नहीं जलता था। जो आवारा कुत्ता आप देख रहे हैं, जहाँ तहाँ जो है वह मल मूत्र त्याग करके गंदा कर देता था और गंदगी का जो है चारों तरफ जो है अंबार लगा हुआ रहता था रोड पर एकदम। और इतनी दुर्गंध, इतनी सड़ांध थी कि मत पूछिए। सबसे पहले मैंने आकर के नगर निगम में सबसे पहले मैंने सफाई को आड़े हाथ लिया और अपने रह करके जो एक एक कचरा पॉइंट पर रह करके डेली के डेली, आज भी 5 साल महीने के आज नहीं, 5 साल में आज भी मैंने सवेरे पहले उठता हूँ तो पहले 3 घंटा सफाई पे मैंने फोकस करता हूँ। उसके बाद 2 घंटे से 2.5 घंटे मैंने पब्लिक दरबार लगाता हूँ, जहाँ लोग पब्लिक आते हैं और लिखा पढ़ी जो भी बात विचार होता है उसको मैं पहले करता हूँ। फिर ऑफिशियल आवर हो जाता है तो हमारे लिखने के बाद वो सब जगह काम कराने जाते हैं। उसके बाद भी मैं ब्रश करता हूँ और मुँह धोता हूँ, नाश्ता पानी करता हूँ। उसके साथ साथ मैंने बड़ी बड़ी कामें भी किया है। सबसे पहले था कि बात की भाई नगर निगम में फंड नहीं है, तो मेरे मन में एक ख्याल आई कि भाई कि कहीं पर अगर खेत होता है तो उसका लाभ वहाँ के जनता को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ कोयला खान है तो उसकी रॉयल्टी आती है तो राज्य सरकार को जाता है और वो जो है दूसरे जिलों में खर्चा हो जाता है। वो पैसा हमें क्यों नहीं मिलेगा? उसके जो है हमें हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा विशेष रूप से? उसे विशेष पैकेज उसका हमें मिलना चाहिए। इसकी बात मैंने जब पहली बार जब बोर्ड में आवाज़ उठाई तो जो है सबसे पहले जो है मेयर साहब से लेकर के बड़े बड़े जो है हंसने लगे कि छोटी मुँह बड़े बात करता है। हम बोले सर जायज लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? कल का है जायज तो, लेकिन ये सब बात के हम बड़ा बड़ा बात करेंगे। बोलिए एक बार भेज दीजिए सर कि बोर्ड में पारित हुआ, भेज दीजिए। इस पर जो है बहुत सारे पार्षद भी हंसे। मैंने पार्षद हमको मजाक नहीं उड़ाए कि छोटा बात मुँह बड़ी बात कर रहा है कि फंड लेंगे, रॉयल्टी लेंगे। तो मैंने बोला भेज दिए जब, तो बोला ये तो जो है वो दशकों से आ रहा है ये फंड,
कोई मांगता ही नहीं है तो किसको देंगे हम बिना मतलब का? तो आप मांगे हैं तो दे रहे हैं। उसके वजह से 360-65 करोड़ का तुरंत फंड आया और उसके जो है शहर का जो है गली गली और नली नली का विकास हुआ। आज देखे होंगे 14,000 लाइटें लग गई है और 20,000 जो है प्रपोज्ड है, जो कि मतलब आ चुका है। वर्तमान सरकार ने अभी जो उस पर रोक लगा रखी है। दूसरी ओर देखे होंगे हमारे वार्ड में आप कहीं भी घूम करके देख रहे हैं, चाहे हमारे वार्ड में आप घूमने के बाद देख लेंगे कि एक एक सड़कें बन गई है, एक एक नालियाँ बन गई है। कहीं भी जो है बारिश होगी तो एक बूंद पानी नहीं जमेगा। और मैं पब्लिक का जैसे कोरोना जैसे काल में भी अब जब भूखमरी का स्थिति आ गया, त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे वार्ड जो है वह वीआईपी वार्ड है। वीआईपी वार्ड के साथ साथ यहाँ दाई चौका करने वाले भी हैं, मजदूर भी हैं। बाहर से जो लोग आकर के यहाँ फंस गए वो शेल्टर हाउस में भी रहते हैं, खाना बदोश ज़िंदगी भी जी रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे कि रैन बसेरा में भी रह रहे हैं। उसकी साथ जो है भूख की पर बहुत माने विकट समस्या हो गई। सबसे पहले मैंने दो जो है वह भोजन बना करके जो है बांटने का 2 यूनिट मैंने बनाया और सबसे पहले मैंने सरकार को लिखी, यहाँ के एडीएम साहब को, और तत्काल 2 दिन के अंदर में मैंने 2 जो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना का जो है प्रारंभ किया इस विकट काल में, कोरोना काल के लिए स्पेशल। और एक झरनापाड़ा में और अपने वार्ड के 2 कोना में लगाया, एक इस क्षेत्र में तो एक जो है सीधे विपरीत क्षेत्र में। और दोनों जगह जो भी भूखे रहते थे मैंने उन्हें भेज देता था कि पहले खाना खाइए। उसके बाद मैंने आवाज़ उठाया तो सरकार के तरफ से 10 किलो राशन आ गया। जिसको राशन कार्ड नहीं मिला तो उसको सबसे पहले मैंने उसका अप्लाई करवाया। जिसको राशन कार्ड नहीं था और गरीब था तो अप्लाई करवाया और उस पर लिख करके मैंने दिया, 10 किलो राशन मिला। उसके बाद सरकार के तरफ से भी जो है खाता में केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपया आया। जिसका सर थोड़ा सा रोकेंगे आपको। जो कोरोना का समय था, इस समय में बहुत सारे लोग बाहर फंस गए थे, चाहे वो छात्र हो, पढ़ने गए हो, या मजदूर हो जो काम करने गए हो, अन्य अधिकारी हो दूसरे जगह, तो वो किस तरह से आपका संपर्क किया और आपने कैसे सहायता किया? देखिए, जो मजदूर गए, जैसे कि जो कि तत्काल अभी गए थे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन हुए और वो पैसा नहीं कमा पाए, और जो है उसके पास तो हाथ खाली था, क्योंकि अभी इधर से गए थी छुट्टियां बिता करके, काम में अभी लगे तुरंत तो उसको तनख्वाह मिलेगा नहीं। उस स्थिति में एकाएक लॉकडाउन हो गया तो भूखमरी की स्थिति आ गया। वहाँ से एकाएक फ़ोन आने लगा, पार्षद जी आप अच्छे हैं, कुछ कीजिए, भूखे मर जाएंगे, त्राहिमाम कर दिए। मैंने तुरंत यहाँ से पदाधिकारियों से संपर्क साधा और सरकार की तरफ से जो 1000-2000 रुपया जो मिला उसको तुरंत मैंने जो है उसका पूरा डिटेल्स पता लिया और बैंक खाता लिया और तुरंत जो है उसको मैंने डाटा जो अपने नगर आयुक्त से पास भेजा, उन्होंने अपना अनुशंसा करके और डीसी पास भेजे और उसके खाता में अविलंब जो है वो सहायता के रूप में गया। अगर अभी का हम तुलना करें कि उस समय की जो स्थिति थी, आज तो अनलॉक शुरू हो गया है, तो अभी कोई शिकायत रह गया है या कोई आपके यहाँ आते हैं कहने कि हमें ये समस्या है? नहीं, अभी तो बिल्कुल यहाँ तो भूखमरी है ही नहीं। इसीलिए कि मैंने अपने वार्ड में लगभग 7 टन जो है मोदी आहार के रूप में मैंने अनाज बांटने का काम किया है। मेरे और भी कार्यकर्ता हैं, ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे जो है बहुत घटक दल हैं। हमारे अंडर में 35 मंडल हैं और 35 मंडल का माने एक मंडल में मतलब कि 40-40, 50-50 कार्यकर्ता इसे एक्टिव माने सबों से मैंने संपर्क किया। मैंने फ़ोन पर बैठक किया और बोले अपने अपने मंडल में सबको जो है अपना जो है कोरोना काल में जो है वह मोदी आहार के रूप में अपना कंट्रीब्यूट कीजिए और सबको बांटने का काम किया। तो जितना कार्यकर्ता है वो मोदी आहार के रूप में, और एज ए पार्षद अपने तरफ से मैंने खुद 5 टन का अनाज खरीद करके, चावल से लेकर के, आलू से लेकर के, दाल से लेकर के, आटा से लेकर के, मैंने जो है 8-8, 10-10 किलो का थैला बना करके एक व्यक्ति को 3 महीना के अंदर में 3-3 बार मैंने दिया है। जो मतलब कि जिसको राशन कार्ड नहीं था या जो अमीर थे, गरीब मैंने जो अमीर थे उसके लिए नहीं, जो मतलब गरीब हैं जो खरीद नहीं पा रहे थे, उसको घर जा करके पहले पहचाना कि पहले कौन गरीब है, वास्तव में भूखे मर रहे हैं। घर गया, बोला देखें हम ये है गरीब, उसको मैंने पहले टोकन दे करके आया, ताकि जो भीड़ में जो लाभुक सामर्थ्य है वो नहीं आ जाए। और एक गरीब को मैंने पहचाना और 3-3 बार इस कोरोना काल में जो उसे अनाज देने का काम किया। अभी सब हमारे यहाँ जनता खुश है, सब मेरे नाम ले रहे हैं, बोले नाम की जरूरत नहीं, आपने हमें बनाया तो उसको लाभ मिला। सर, आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि आपका और कौन सा काम रह गया आपने इस क्षेत्र में जो आप चाहते हैं कि ये पूरा नहीं हो पाया, इसे अगले टर्म में चाहते हैं कि पूरा हो जाए? जी देखिए, काम तो बहुत है, काम बहुत है। अपने लोगों ने जीरो मैंने बॉटम से शुरू किया है। यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं और यहाँ बुनियादी सुविधा थी ही नहीं, न पानी की सुविधा थी, न कुछ न थी। तो अभी हमारे पास सबसे पहले टाउन प्लानिंग है,
टाउन प्लानिंग करेंगे और जो है यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि संकीर्ण संकीर्ण गलियाँ हैं, तो टाउन प्लानिंग के तहत जो है विस्तृत इसका योजना बनाएंगे। दूसरी नंबर जो है कि हमारे यहाँ जो है जो सड़कें जो है, अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। रिंग रोड अगर नहीं बनेंगे तो शहर हमारा चारों तरफ नहीं फैलेगा और किसी प्रकार का हादसा हो गया तो बीच में ही आपस में टकरा करके भीड़ जाम के कारण सब मर जाएंगे। तीसरी जो है जाम की समस्या यहाँ भयावह है, जाम हम खत्म करेंगे। जाम खत्म करने के पहले फुटपाथ यहाँ दुकानदार हैं, लगभग 10,000 के करीब फुटपाथ दुकानदार हैं, वो भी अति गरीब हैं, नहीं तो फुटपाथ नहीं बैठते, धूप में नहीं बैठते, भरी बरसात में नहीं बैठते। उसको जो है दुकान बनाने का काम सबसे पहले मैं करूँगा, जिससे कि सब फुटपाथियों को 10,000 पक्के का दुकान बना कर देने का काम करूँगा, और जिससे कि जो है वो जाम भी खत्म होगी और पार्किंग सिस्टम भी दुरुस्त होगा और साफ़ सफाई भी होगा। और धनबाद जो अभी साफ़ सफाई जो है उससे मैं बेहद खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो सफाई होनी चाहिए वो 40% ही मैं खुश हूँ। 100% सफाई के लिए एक बृहद जो है योजना बनानी पड़ेगी, जिसके कारण से डोर टू डोर कलेक्शन हो और जो कचरा प्रबंधन का एकदम ठोस जो उपाय हो, जिसके कारण जो घर से ही कचरा निकले रोड पर पहुंचे ही नहीं। और प्लास्टिक बैन करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है, लोगों के इलाज के लिए जो है बहुत सारे लोगों के इलाज के में बहुत सारे पैसे लग जा रहे हैं, कैंसर के लिए पैसे नहीं होते हैं। हालांकि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो है वो आप लोगों ने देखे होंगे कि आयुष्मान योजना के तहत, भारत आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया का इलाज, जिसके कारण से हमारे पब्लिक को बहुत राहत मिला है और गरीब लोग बच रहे हैं, नहीं तो बेचारे गरीब जो है वो मर जा रहे थे, बेचारे गरीब मर जा रहे थे। और उस गरीब को जो है बचाने के लिए सरकार जो किया उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उसके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और हमारे जो है आज वार्ड में खुशहाली है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ करना है, समृद्धि लाना है, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना है। हमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सबको टैग करना है, ताकि यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा है, कोई भी जो बेरोजगार न हो पाए और उसको समय पर जो है काम मिले, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुमार अंकेश जी जो बता रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन्होंने इस क्षेत्र से सबसे पहले पायदान से अपना अधिकार समझा और सरकार से यह मांग की कि जो हमारा अधिकार है उसे दें, ताकि मैं उसका उपयोग अपने क्षेत्र में करूं और जनता खुशहाल हो। यदि इन्हें और मौका मिलता है और आगे जैसा कि इन्होंने बताया कि रिंग रोड की ज़रूरत है, जो फुटपाथ पे लोग अपना दुकान लगा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का दुकान हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था हो, यानी प्लानिंग, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। हम आरपी भारत हमेशा यह आपसे निवेदन करता रहा है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। यह ध्यान रहे कि अभी चुनाव का समय दूर है, लेकिन जब भी आए आप सुशिक्षित और विवेकशील लोगों का चुनाव जरूर करें, क्योंकि समाज और व्यक्ति एक दूसरे का पूरक है। राजनीति शिक्षा ही प्रभावित करता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप शिक्षित उम्मीदवार को जरूर चुनें, ताकि वो आपको प्रगति की ओर ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार झा, धनबाद, आरपी भारत।